तो आज हम देखेंगे कि फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और फ्लोएम किन टाइप की सेल से मिलके बना होता है। जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, जो कि एक कंडक्टिंग टिश्यू है, तो फ्लोएम 4 टाइप की सेल से मिलके बना होता है। 4 टाइप की सेल्स कौन सी होती हैं? सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, इनमें कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। इन 4 टाइप की सेल्स में से 3 टाइप की सेल जो होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा सेल जो होती हैं वो लिविंग सेल होती हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं। अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। जो साइड में लेयर है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो ये सेल्स हैं इनको बोलते हैं हम कंपेनियन सेल, और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। तो सबसे पहले हम सीव ट्यूब्स की बात करते हैं। तो सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ट्यूब लाइक शेप की होती हैं। सीव ट्यूब जो होती हैं इनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है, और सीव ट्यूब्स में कोई भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, यानी ये डीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीव ट्यूब जो सीव ट्यूब्स का एंड है, ये एक सेल यहाँ पे एंड हो गई, तो इसका जो एंड है वो परफोरेटेड होता है, मतलब उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कलेक्टिवली एक प्लेट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं। कंपेनियन सेल जैसे नाम से क्लियर है, कंपेनियन का मतलब होता है कि सहायता करना। तो ये जो सेल्स होती हैं ये एसोसिएटिव सेल्स होती हैं, ये सीव ट्यूब्स को हेल्प करती हैं कंडक्शन में। तो ये डेंस और एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियाई होता है, इनका जो न्यूक्लियस है वो लंबा प्रेजेंट होता है, और ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये आपस में और एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट होती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्टिंग चैनल्स हैं, जैसे कि ये एक लेयर है तो इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में कनेक्ट होती है, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, फूड स्टोर करेगी, और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड सेल है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन देगी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो ओवरऑल फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम का फंक्शन होता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना। वो फूड जो लीव्स ने फोटोसिंथेसिस में बनाया था, जो लाइट को ट्रैप करके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, इनमें बनाया था, तो यही फूड जो है बाकी प्लांट के पार्ट्स को भी फूड चाहिए। लीव्स ने तो बना लिया, लेकिन लीव्स अब उसको अपने तक तो रखेगी नहीं, जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, उनको भी खाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं, जो खाना, जो फूड लीव्स में सिंथेसाइज हुआ है, लीव्स में बना है, उनको लेकर के बाकी अदर प्लांट्स तक पहुँचाते हैं। तो फ्लोएम मेनली किसके कंडक्शन में मदद करता है? फूड के कंडक्शन में मदद करता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि एक जाइलम में और फिर फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि दोनों डायरेक्शंस में लीव्स में खाना स्टोर हुआ तो वो ऊपर भी जाएगा, जैसे ये प्लांट है और ये प्लांट की लीफ है, तो यहाँ पे फूड स्टोर हुआ तो ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो ऐसा मूवमेंट जो दोनों डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। जो जाइलम होता है, जाइलम मेनली किसका कंडक्शन करता है? वाटर का और मिनरल का। और फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है? फ्लोएम कंडक्शन करता है फूड का। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए जो हमने इसमें देखे कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम जो है वो मेनली डेड टिश्यूज़ से मिलके बना होता है। हमने देखा कि जाइलम में 3 टिश्यूज़ डेड हैं, लेकिन फ्लोएम में 3 टिश्यूज़ लिविंग है। तो फ्लोएम जो है वो मेनली लिविंग सेल से मिलके बना होता है और जाइलम डेड सेल से मिलके बना होता है। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही जो टिश्यूज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, एक टाइप के सेल से नहीं मिलके बने, कई सारी टाइप के सेल से मिलके बने हैं, और ये कंडक्शन में मदद करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि प्लांट टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। और परमानेंट में भी हमने देखा कि जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, सिंपल, जिसमें आया पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और जो कई टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं उसमें हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम जो कि मेनली कंडक्शन में मदद करते हैं, और जो सिंपल टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और फूड स्टोर करते हैं। तो ये हमने देखे कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं और प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं।